हेलो दोस्तों, मैं पहली बार अपना मेकअप का रूटीन मैं कैसे मेकअप की थी अपने बर्थडे पर ये शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। मैं लैक्मे का ये पीच मिल्क ही लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र में, क्योंकि वो थोड़ा सा कूलिंग भी लगता है और बहुत अच्छी इसकी एब्जॉर्बमेंट भी है और इसकी महक भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सबसे पहले ये मॉइस्चराइज़र लगाया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप इसके बाद फाउंडेशन लगाऊंगी। और ये फाउंडेशन मेरे पास स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही अच्छा है। मेरे शेड से थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसमें अपना एक अलग से एक और फाउंडेशन है बायोटिक का, मैं उसे ये जो डेली यूज़ करती हूँ मैं इसे, तो इसे मैं इसमें मिक्स करके अपने स्किन सेट का मैच कर लेती हूँ और फिर मैं इसे अप्लाई करती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल मिक्स होने के बाद मेरे स्किन के कलर का हो जाता है। और मैं ज़्यादातर हाथ से ही सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रश हो या स्पंज हो, थोड़ा तो बैक्टीरिया रह ही जाता है। तो मैं हाथ से ही ऐसे क्रीम की तरह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लाइट मेकअप किया था मैंने। तो कोई ऐसा नहीं है कि लेयर मैंने किया था, बहुत नॉर्मल मैंने नॉर्मल सा टैप टैप थोड़ा सा करके कर दिया था। बहुत लाइट था, मुझे ज़्यादा हैवी करना ही नहीं था, क्योंकि उससे मुझे अपना फेस नहीं बदलना, बस थोड़ा सा अच्छा कर देना है। देखिए, कुछ भी आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ लगाया है। अब थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब होने के बाद, सेट होने के बाद, अब मैं आइज़ के लिए करूँगी। तो मेरे पास ये एक मैक का पैलेट है, तो मैं इसमें से नॉर्मल पहले अपना बेस टोन बनाती हूँ। तो ये भी मैं फिंगर से ही कर लेती हूँ, ईजी होता है, टाइम भी कम लगता है और लाइट मेकअप के लिए अच्छा है कि आप हाथ से ही अपनी फिंगर से ही कर लें। फिंगर से ही कर लीजिए तो अच्छा रहता है। और अब मैं थोड़ा सा ग्लिटर का लगाऊंगी, ये सिमरी टाइप है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, लाइट से लगा लीजिए, इजी है। तो इसे मैंने लगा लिया और फिर इसको लगाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ चंकी तो चाहिए, बर्थडे है, बर्थडे गर्ल लूँ। तो मैंने एक स्पार्कल वाला लगाया, इसमें बड़े बड़े ग्लिटर्स हैं। तो इसको मैंने टैप टैप करके हल्का हल्का लगा लिए। हाँ, इसको लगाने से मेरा तो एक सुझाव है कि इसको लगाने के बाद ही फाउंडेशन लगाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गिरता है। आप लोग देखिएगा फाइनल में कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये हटता नहीं है, ये फेस पे आ जाता है तो फिर साफ़ नहीं होता है। तो आप लोग इसे पहले लगा लेना चाहिए या फिर नीचे टिश्यू रख लेना चाहिए। अब देखिए, ये सेट कर लिया मैंने। अब मैं इसके बाद आई थिंक मैं आइज़ को ही अपने करूँगी, तो मैं अब काजल लगाऊँगी। काजल लैक्मे का ही है, जो सबके पास होता है, तो मैं लैक्मे का ही लगा रही हूँ। और मैं बस एक ही स्ट्रोक, ज़्यादा नहीं डार्क करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना, लाइट ही करना है। तो मैंने काजल लगा लिया। अच्छा काजल है लैक्मे का, जल्दी छूटता नहीं, स्मज भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा टाइम के लिए मुझे मेकअप को रखना रहता है। और फिर उसके बाद मैं अब नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा सोचने के बाद मैं अब आईब्रो सेट कर देती हूँ। तो अब मैं आईब्रो सेट करने जा रही हूँ। बहुत इजी है और ये पेंसिल है, बहुत बस इसको थोड़ा सा फिल करती हूँ और उसके बाद ब्रश कर लेती हूँ। कॉम्ब करने से पूरा ये अच्छे से मिल जाता है और लगता ही नहीं कि कुछ अलग से लगाया है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा होता है, बिना इसके अच्छा भी नहीं लगता। और उसके बाद मैं आईब्रो सेट करने के बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर तो देखिए मैं कैमरे में नहीं लगा पाती हूँ, ये बायोटिक का ही आईलाइनर है, तो नॉर्मल है, लिक्विड आईलाइनर है। और मैं इसको ज़्यादा टाइम भाई ऐसे देख के तो नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। और एक बार में जो चल गया वो स्ट्रोक ही फाइनल है। अब बस कुछ भी करके इसी आग के बराबर दूसरी वाले में लगाना है। तो मैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई है लगाते लगाते, इसलिए लगा लेती हूँ। आप भी देख सकते हैं कि फिर भी सेम सेम तो अच्छा लग ही गया है। तो क्योंकि हल्का ही पतला से लगाना था तो लग गया। सब प्रैक्टिस ही है, अब बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी नहीं लगा सकता इतना ईज़िली जैसे मैंने लगा लिया। अब मैं ब्लश लगाऊंगी, ये भी स्विस ब्यूटी का ब्लश है और मुझे ये लिक्विड ही अच्छा लगता है, बहुत ईजी होता है। टैप टैप किया, थोड़ा सा लिया और उसके बाद टैप टैप करके इसको मिक्स कर दिया। बहुत लाइट और दिखता भी नहीं है ज़्यादा और नेचुरल सा लुक देता है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है।
मैं डेली यूज़ में भी इसी को यूज़ करती हूँ, पार्टी में जाना हो तो भी इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि इससे नेचुरल लुक आ जाता है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो देखिए मेरे अब गाल पिंक पिंक भी हो गए हैं। अब मैं फाउंडेशन से सबको, मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन है, इससे मैं अपना पूरा मेकअप सेट कर लूँगी। बहुत ही अच्छा रहता है, इसको यूज़ करने से सेट हो जाता, पता चलता है कि एक्चुअल में कैसा लगेगा। तो सेट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी लिप्स बाकी है, लिप्स को अभी करना बाकी है, पहले मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँ। तो मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगा लूँगी, क्योंकि आज बर्थडे है मेरा। तो हाइलाइटर के लिए मैं ये आईशैडो पैलेट से एक है मेरे पास ब्यूटी का, तो उसी को मैं उसी से वाइट वाला निकाल के मैं उसे हाइलाइटर की तरह यूज़ कर लेती हूँ बस। और ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह पे, ज़्यादा नहीं लगाती। बहुत ओवर नहीं करना था, सिंपल ही करना था, इसलिए मैं इससे ही सिंपल सिंपल सब कुछ की हूँ। अब मैं लिपस्टिक के लिए सबसे पहले एक आउटलाइनिंग कर ली, रेड कलर से ही कर ली, क्योंकि डार्क नहीं कर रही हूँ, बहुत लाइट चला रही हूँ कि दिखे ही ना। तो मैंने सबसे पहले आउटलाइनिंग कर ली, और फिर मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो, और ये मैंने स्विस ब्यूटी का ही न्यूड शेड लिपस्टिक लिया था अपने बर्थडे के लिए, तो मैं उसी से फिल कर ली। ज़्यादा नहीं मैं डार्क कुछ भी लगा रही हूँ, सब कुछ लाइट लाइट। तो फिर मैंने उसे मिक्स कर लिया। देखिए बिल्कुल नेचुरल लिप्स कलर लगता है, बहुत ही अच्छा कलर है, काफ़ी मुझे पसंद आया। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, और आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है मेरे पास, रिंग लाइट नहीं, नॉर्मल लाइट में ही शूट किया है। अब देखिए अच्छे कैमरे से लिया है, तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। मैं कुछ ऐसी लग रही थी और फिर ऐसा था। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बताइएगा। ये मेरा बर्थडे का फ़ोटो। थैंक यू।